सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुशी हूँ फिर से आपके सामने आए हैं परमेश्वर के वचन देने के लिए, आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग इस वचन से, इस आराधना से आशीषित हो रहे हैं। आइए आज की आराधना हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। इतने दिनों से परमेश्वर अपने इस सुंदर मौका हमें दे रहे। आने वाले दिनों में भी परमेश्वर ऐसे ही आपकी महिमा कर सके और भी नया गीत आपके लिए गा सके परमेश्वर, और वचन देने में भी परमेश्वर और भी मैं अच्छा सा बोल पाए परमेश्वर। मुझे आपके सामर्थ्य दीजिए, आपकी बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर। आज के आराधना में आप हमारे साथ रहिएगा, गीत गाते वक्त और वचन देते वक्त परमेश्वर। आज की आराधना हमारे लिए एक आशीषित कारण बने परमेश्वर। जो भी दुख से, जो भी व्याकुल से, अंदर ही अंदर व्याकुल से भरा हुआ है परमेश्वर, उस व्याकुल का आप निकालिए, हटा दीजिए परमेश्वर। आपकी आनंद, आपकी शांति से भर दीजिए, आपके आत्मा से सबको भर दीजिए परमेश्वर, ताकि आपको वचन को समझ सके परमेश्वर, आपको आपका महिमा कर सके। आगे के समय आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में आमीन। आए हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। पहला गीत ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, कुछ नया गाना है, छोटा सा गाना है, आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। जगमगाती दुनिया, जगमगाती आसमां, जगमगाती है जहां। जगमगाती दुनिया, जगमगाती आसमां, जगमगाती है जहां। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना यीशु जीवन कहाँ। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना यीशु जीवन कहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
और एक गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक गीत तो आप सब लोग जानते हैं, मुक्ति दिलाइए यीशु नाम, शांति दिलाइए यीशु नाम। उसी नाम में हमको चंगाई है, उसी नाम में हम मुक्ति पा सकते हैं। और कोई नाम नहीं है, और कोई मार्ग है ही नहीं है हमारे जीवन के लिए। कोई एक समाधान है। आंखें बंद कीजिए, मेरे साथ आराधना में परमेश्वर की महिमा करिए। सुना शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी शक्ति पा करना, हम पर भी शक्ति पा करना, हम हैं पापी दादा, हम हैं पापी दादा, हम हैं तेरी संतान, तेरी संतान। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ मेरे दोस्तों, हमको मुक्ति देने के लिए, हमको जीवन देने के लिए, हमको आनंद देने के लिए, हमको खुशी रखने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए, हमको सुख रखने के लिए यीशु हा बलिदान और चरण में जन्म लिया है और क्रूस पर बलिदान हुआ है, सिर्फ आपका जीवन, मेरा जीवन बदलने के लिए, हमारे जीवन में आनंद ले आने के लिए, हमको उस अंधकार से छुटकारा देने के लिए यीशु हुआ बलिदान। अगर आपके जीवन में खुशी पाने के लिए देख रहे, आपके भविष्य में कुछ आनंद पाने के लिए सोच रहे, आपके भूतकाल जीवन से, आपका बीते हुए दिनों से छुटकारा पाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आपका समाधान यीशु मसीह और कोई नहीं है। इस परमेश्वर की आराधना करें, इस परमेश्वर की महिमा करें, इसी से प्रार्थना करें, आपका जीवन में एक बदलाव मिल सकते हैं। परमेश्वर प्यारे पिता, इस प्रेम के लिए, इस बलिदान के लिए हम क्या देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर? सिर्फ आपकी आराधना। इसी कारण हर रविवार परमेश्वर, हर हफ्ते परमेश्वर, हम आपके उपस्थिति में आ रहे हैं ताकि आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें। परमेश्वर मेरे साथ मिलकर जो भी आपकी आराधना करने के लिए मेरे साथ मिलकर आपकी आराधना की अब तक परमेश्वर, उस आराधना से आप ही महिमा पाए। आपके हाथ में इस आराधना को सौंपते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर और एक मौका दिया आपके सामने उनकी वचन देने का। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 43 से हम देखते हैं। भजन संहिता 43, ये एक्चुअली मेरा बाइबल स्टडी करते वक्त मैंने एक वचन, तीसरा वचन देख के मैंने थोड़ा इम्प्रेस हुआ, सोचने लगा और मैं सोचा जो परमेश्वर मेरे से बात किया है इस वचन से, वही वचन आपसे भी शेयर करूं करके। आइए 43 पहला पद से हम 5 पद, पूरा 5 पद हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदम लड़ा।
मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहराव पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई की बेज वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और है मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इसमें हम देख सकते हैं भक्त जो हैं उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर से विनती करना हम देखते हैं। कुछ परिस्थितियों से छुड़ाने के लिए, कुछ परिस्थितियों से उनको बाहर ले आने का विनती यहाँ पे कर रहे हैं। उनका शत्रुओं के बारे में, उनके परिस्थिति के बारे में विनती करना यहाँ हम देख सकते हैं। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब लोग विनती करते हैं। मगर उनको छुड़ाने के लिए, उनको बाहर ले आने के लिए तीसरा वचन में हम देखते हैं, उनको बाहर ले आने के लिए, नहीं तो उनके जीवन में उस परिस्थितियों से कुछ अलग देखने के लिए तीसरा वचन में कुछ मदद मांगते हैं, कुछ मदद चाहते हैं। उस तीसरा वचन हम देखते हैं, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। अगुवाई करने के लिए, नहीं तो कुछ बदलावट लाने के लिए मैं सोचा कुछ दूसरा मांग सकते हैं, कुछ भी परमेश्वर, नहीं तो परमेश्वर का डायरेक्टली आप आओ करके कुछ मांग सकते हैं। मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। क्यों यहाँ पे भजन संहिता में हम ये प्रकाश और सच्चाई को उन्होंने मांग रहे हैं? सच्चाई और प्रकाश को भेजने के लिए क्यों कह रहा है? यहाँ पे सच्चाई क्या है और प्रकाश क्या है, आज हम देखकर आगे बढ़ते हैं। आइए इस प्रकाश को जानने के लिए हम देखते हैं, बाइबल खोलते यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12। मैं विनती करता हूं आप सब मेरे साथ, आप अपने आप बाइबल खोलिए और मेरे साथ पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह प्रकाश ज्योति कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहे कि मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु प्रकाशित में, नहीं तो ज्योति पाएगा। यह जो भजन संहिता में भक्त जो प्रकाश मांग रहे हैं, जो प्रकाश पाने से उनका जीवन में इस छुटकारा पाएगा, वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। उनके जीवन में जो भी तकलीफ, जो भी कठिनाइयां उन्होंने सामना कर रहे हैं, उससे बाहर आने के लिए
एक समाधान ढूंढ रहे हैं, वो भक्त ने, वो समाधान है यीशु मसीह। उन्होंने एक मुझे प्रकाश दीजिए, आपका प्रकाशित दीजिए, एक आपका प्रकाश दीजिए ताकि मैं इस अंधकार से, इस बंदी से मैं बाहर आ सकूं। एक छुटकारा पाने के लिए उनका जो भी पास्ट है उससे बाहर आने के लिए परमेश्वर की मदद मांग रहे हैं। और भी हम देखते हैं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, और भी हम देखते हैं वो सच्चाई देने के लिए मांग रहे हैं। ये सच्चाई क्या है हम आगे देखते हैं। यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहां पे हमको अभी पता चल गया कि प्रकाश और सच्चाई दोनों परमेश्वर हैं। ये भक्त जो हैं उनके जीवन में जो भी तकलीफ, जो भी मुश्किल है, उससे बाहर आने के लिए वो परमेश्वर से मांग रहे कि आपकी प्रकाश मुझे दीजिएगा, आपका ज्योति मुझे दीजिएगा, और ताकि मैं आगे जा सकूं, आपकी पवित्र पर्वत पर आ सकूं, आपकी जो स्थान है जहां पर आप रहते हैं वहां पे मैं आने के लिए आपका सच्चाई मुझे भेज, आपका सच्चाई भेज, ताकि मैं आपके स्थान तक पहुंच सकूं। आज एक ही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नहीं तो पूछना चाहता हूं, एनकरेज, उत्साहित करना चाहता हूं। आपका जीवन में, आपके परिस्थितियों, जब आप कुछ तकलीफ फेस करते हैं, आपके समाधान कौन है? कौन से समाधान के लिए आप जा रहे हैं? समाधान के लिए कहां कहां आप जाने का कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे भजन संहिता में हम देख सकते हैं उनका लाइफ में, उनके जीवन में जो भी परिस्थितियां उन्होंने फेस करे, उससे बाहर आने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आपके प्रकाश मुझे दीजिएगा, आपका प्रकाश मेरे जीवन के लिए समाधान है। बोले तो आप ही, परमेश्वर यीशु मसीह, आप ही मेरे जीवन का समाधान है। मेरा पास्ट से बाहर आने का, मेरा भविष्य के लिए, तमिल पास्ट नेमंटाరు, पास्ट भूतकाल, मेरा भूतकाल से मेरा पास्ट जो भी है उसका परिष्कार, नहीं तो उसका समाधान, और मेरा फ्यूचर है उसका समाधान भी परमेश्वर यीशु मसीह आप ही है। क्या आप इस बात को मान सकते हैं? क्या इस बात को आप जानते हैं? नहीं तो आपके जीवन में कुछ परिस्थितियों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं आप, ऐसे जब वचन सुनते हैं आपको अच्छा लगता है, और कुछ परिस्थितियों के लिए तो परमेश्वर के पास आके प्रार्थना करते हैं, मगर और कुछ परिस्थितियों जीवन में आते हैं उसके लिए और कुछ दूसरों के पास जाने का कोशिश करते हैं। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यही उत्साहित करना चाहता हूं, आपके जीवन में परिस्थिति जो भी हो, आपका पास्ट हो, आपका प्रेजेंट हो, आपका फ्यूचर जो भी हो, उस सारे चीजों में आपका समाधान एक ही होना चाहिए, वो परमेश्वर यीशु मसीह है। यही 43 अध्याय से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि यहां पे भक्त उनके परिस्थिति जो भी हैं उनका समाधान परमेश्वर में ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रकाश और आपका सच्चाई मुझे दीजिए, क्योंकि आपका प्रकाश जो है, मेरा पास्ट लाइफ जो अंधकार जीवन है, जो अंधकारता है,
जो भयंकर है उससे बाहर ले आने के लिए आपका प्रकाश मुझे मदद करेगा, और आपका सच्चाई जो है मेरे भविष्य के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए मदद करेगा। देखते हैं हम प्रेरितों 26 का 18, प्रेरितों 26 का 18। इस सारे लाइंस में जो भी दिखा रहा हूं अंडरलाइन करने का कोशिश कीजिएगा। कि प्रेरितों 26 का 18, कि तू उनकी आंखों खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे। पौलुस से यीशु मसीह ने बात कर रहे हैं। जब उनको मिनिस्ट्री में ले आ रहे, सेवकाई में ले आ रहे, उस समय में पहला इस बातों को परमेश्वर ने पौलुस से बताने की कोशिश कर रहे कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंधकार से ज्योति की ओर आ सके, शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर आ सके। आपका जीवन का जो अंधकारता है, जो पास्ट है, जो भयंकर है, जो परेशानी करते हैं, उससे बाहर आने के लिए आपको परमेश्वर यीशु मसीह की जरूरत है। वही आपका जीवन का समाधान है। कई बार हम एक समस्या से बाहर आने के लिए, एक अंधकार से बाहर आने के लिए, एक पाप से बाहर आने के लिए दूसरे पाप में जाते हैं, एक पाप से आने के लिए दूसरे पाप, एक समस्या से बाहर आने के लिए दूसरे समस्या में गिर जाते हैं। सही समाधान कई लोग नहीं जानते हैं। कई लोग सोचते हैं एक पाप से बाहर आने के लिए सिगरेट छोड़ के नहीं लिए, छोड़ देने के लिए गुटखा पकड़ लेते हैं, नहीं तो उसको छोड़ने के लिए और कुछ दूसरा, एक लड़की को छोड़ने के लिए दूसरा लड़की, एक पाप को छोड़ने के लिए दूसरा पाप को वो लोग सोचते हैं यही मेरे जीवन का समाधान है। कुछ दिन के लिए तो अच्छा रहते हैं, कुछ दिन के लिए आपको लगता है कि अच्छा मैं इस पाप को छोड़ दिया हूं, इस आदत को छोड़ दिया हूं, मगर धीरे धीरे दूसरे पाप में बढ़ते जाते हैं, दूसरे आदतों में बढ़ते जाते हैं, दूसरे समस्या में गिर जाते हैं। आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, आपका जीवन का समाधान क्या है? आपका जीवन के समस्या से बाहर आने के लिए किसके पास जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं आप? आज भजन संहिता 43 से हम लोग समझना है, हमारा जीवन का समाधान एक ही है, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो फ्यूचर हो। आपका जीवन का समाधान एक ही है, वो यीशु मसीह परमेश्वर है। यहां पे प्रेरितों में हम देखते हैं परमेश्वर पौलुस से वही बोल रहे हैं कि ताकि वो लोग अंधकार से ज्योति को पा सके, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर आ सके। परमेश्वर चाहते हैं आप अंधकार से, जो भी परिस्थितियों में अब बंध गए हैं, उससे बाहर आने के लिए, उससे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर सोच रहे हैं। मैं विनती करता हूं आपके जीवन में जो भी पास्ट है उससे बाहर आने के लिए दूसरे समस्या में मत गिर, दूसरे पाप के पास मत जाओ, परंतु परमेश्वर के पास आने का कोशिश कीजिए। परमेश्वर अनंत काल तक आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर आपको बस आपके पास से आपके अंधकार जीवन के पिछले जीवन से बाहर लाने के लिए समर्थी नहीं है, परंतु आने वाले दिनों में भी, आगे ले जाने में भी आपको सुरक्षित रखना, आपको पवित्र रखने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। वही हम देखते हैं यूहन्ना 17:13 से 18 तक। यूहन्ना 17:13 से अब मैं तेरे पास आता हूं
और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सच्चाई सत्य क्या है? उनके वचन है। और यहां बोलते हैं आपके वचन से, आपके सत्य से उनको पवित्र रख। वहां पे भजन साहित्य में आप देख सकते हैं आपका सच्चाई मुझे चाहिए, क्योंकि आपका सच्चाई मुझे पवित्र रखेगा। और जब मैं पवित्र रह सकता हूं, मैं आपके पवित्र पर्वत पर आ सकता हूं, आपके पास में आ सकता हूं। आपके पास में आने के लिए मुझे पवित्र रखने का सच्चाई मुझे चाहिए। उनका फ्यूचर के लिए परमेश्वर की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है करके यहां पे भजन संहिता में हमको बताने का कोशिश कर रहे हैं। आपका पास्ट के लिए, आपका प्रेजेंट के लिए, आपका फ्यूचर के लिए एक ही समाधान यीशु मसीह, एक ही सॉल्यूशन आज यीशु मसीह। कई लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, उनका पाप का क्षमापन पाने के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, बस वहां तक रहकर पीछे चलने का कोशिश करते हैं। आगे जाने के लिए परमेश्वर की मदद नहीं मांगते हैं, परमेश्वर के साथ रहने का कोशिश नहीं करते हैं। आज आप जानना है आपके फ्यूचर के लिए, आप पवित्र बने रहने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर जो क्रूस पर बलिदान किया है, बस वो आपके पास के लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए भी, आपका भविष्य में पवित्र रखने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। क्या इस बात पर आप विश्वास रख सकते हैं? आपके भविष्य में आप आनंदित रहने के लिए, आपका भविष्य में सुख रहने के लिए, खुशी रहने के लिए यीशु मसीह ही आपके समाधान होना चाहिए। जवान लोग आपके जीवन में आपके भविष्य के लिए कहाँ कहाँ जा रहे, क्या क्या ट्राई करने के लिए चले जा रहे हैं? एक अच्छा सा भविष्य पाने के लिए, एक अच्छा सा फ्यूचर, ब्यूटीफुल लाइफ पाने के लिए जवान लोग किस किस पर विश्वास कर रहे, कहां कहां पर पैसे खर्चा कर रहे हैं? आज दान से परमेश्वर की वचन सुनने का कोशिश कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। जो परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर का आराधना आप करते हैं, वो परमेश्वर आपको एक अच्छा सा भविष्य देने के लिए सामर्थित परमेश्वर है। आइए और भी कुछ वचन मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूं। एफिसियों 5:8 से 10। एफिसियों 5:8 से 10। आज मैं सारे की सारा वचन ही दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, कुछ उदाहरण देने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। एफिसियों 5:8 से 10। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या बातें हैं। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाह ना दो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, परंतु क्या करना? हम
हम लोग कौन हैं? ज्योति की संतान के समान चलो। पहले तो आप अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आप ज्योति हो, आप अंधकार में नहीं हो। इसलिए हम लोग अंधकार की जो भी कामें हैं उस कामों को नहीं करना है। हम लोग ज्योति हैं। हम उसी रास्ते पर, उसी फल हमारे जीवन में दिखाने का कोशिश करना है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में प्रकाश देने के लिए एक ज्योति बनकर आपको उस अंधकार से बाहर ले आने का कोशिश कर रहे, ताकि आप उस डर से, आप उस अंधकार से नहीं जीना है। एक नया जीवन जीना है, एक स्वतंत्र जीवन जीना है। आपके जीवन में भय, दुख, व्याकुलता, परेशानियां, ये सब निकालने का कोशिश कर रहे, उससे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्या आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं? परमेश्वर पे ही भरोसा रख सकते हैं? कई बार जो पुराने चीज याद आते हैं और वो पास, अभी तो वो लोग मानते हैं, अब तो परमेश्वर को जानकर आगे फ्यूचर अच्छा जीने के लिए तैयार रहते हैं। मगर कई बार हमारे जीवन में शैतान जो है हमारे पुराने चीजों को याद दिलाने का कोशिश करते हैं। पिछले साल क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, जवान में क्या हुआ, कल क्या हुआ, वो जो बीते गए वो दिन को याद दिलाने का कोशिश करते हैं और भी पीछे ले जाने का कोशिश करते हैं, आगे ना जाने देते हैं, पकड़कर पीछे ले जाने का कोशिश करते हैं। और उस बातों को सुनकर आप भी उसी बात पर ध्यान देते हैं और भी सोचने लगते हैं और भी व्याकुल हो जाते हैं। आज मैं आपसे विनती करता हूं, जो दिन बीत गए हैं, जो पिछले चले गए हैं, उसको छोड़ दीजिएगा। जो आगे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। शैतान जो है, जो बीते गए दिन को, उस अंधकार दिन को याद दिलाने का कोशिश करते हैं, उससे आपको डराने का कोशिश करते हैं। मैं विनती करता हूं, उसको भूल जाएगा, परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर के पास रखिएगा। जो भी आपका पास्ट है परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिएगा। वो पश्चिम से पूर्व कितना दूर है उतना दूर कर देगा आपका पास्ट को, ताकि आप कभी भी नहीं देख सके, कभी भी आप याद नहीं कर सके, उतना दूर कर देगा परमेश्वर। आपको एक नया सा जीवन देगा। परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर यही बोल रहे, आप पहले अंधकार में थे, अभी तो आप प्रभु में ज्योति बन गए हो। पास्ट को छोड़ दीजिएगा। आपका पास्ट का समाधान परमेश्वर है। पास्ट के बारे में कभी दुखी मत बनो, छोड़ दो, भूल जाओ सब। फ्यूचर का ध्यान दीजिएगा। इसलिए भजन संहिता में देखते हैं आपका सच्चाई चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई जो है भविष्य में आप एक पवित्र जीवन जीने के लिए, भविष्य में एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अनंत काल तक एक धन्य जीवन जीने के लिए ये वचन, ये सच्चाई हमारे लिए मदद करेगा। सच्चाई बोले तो परमेश्वर ही है। आइए देखते हैं पहला यूहन्ना 2:14 और 17। पहला यूहन्ना 2:14 और 17। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उससे जान गए हैं। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। परमेश्वर का वचन हम में बना रहना है, तभी हम बलवंत रहते हैं। 17
संसार और उसकी अभिलाषियों दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर की वचन को ध्यान करते हैं, जो परमेश्वर की वचन प्रकार चलते हैं, वो सर्वदा बना रहते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं, जिसमें परमेश्वर के वचन रहते हैं, ये सच्चाई रहते हैं, वो बलवंत रहते हैं और वो सर्वदा रहते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। भजन संहिता में 43 में हम देखते हैं उनका जीवन में कई सारी समस्या घेर लिए हैं, फिर भी उन्होंने नहीं डरा है। नहीं तो उन्होंने मुझे पैसा दे, मुझे सुख दे, मुझे संतोष दे, नहीं तो मुझे खाना दो, ये सब नहीं मांग रहे। वो देने से, गाड़ी देने से, बंगला देने से, कई लोग सोचते हैं नया बंगला में जाने से, इस बंगला में, इस घर में कुछ अंधकार है, इसलिए हम कुछ नया घर में चले जाएंगे। इस कॉलोनी में सब लोग अच्छा नहीं, इसलिए हम दूसरा गांव चले जाएंगे, दूसरा शहर चले जाएंगे, तब हमारा जीवन बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, आज एक सच्चाई आप जानना है, जगह बदलने से, घर बदलने से, गाड़ी बदलने से, कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलेगा। परमेश्वर ही आपका समाधान है। आपका कपड़ा, आपका घर आपके लिए समाधान नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ही आपका समाधान है। आपका भविष्य, आपका पास्ट का, आपका प्रेजेंट का, आपका फ्यूचर का एक ही समाधान है, वही यीशु मसीह। सोचो मत जॉब बदलने से, कंपनी बदलने से आपका जीवन बदलेगा करके सोचना मत। हाँ, कई बार हो सकते हैं परमेश्वर का अनुग्रह से, मगर बिना परमेश्वर आपका जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं पा सकते हैं। अच्छा दिन देखना है तो परमेश्वर ही समाधान है। वही बोल रहे, जो संसार है, संसार के अभिलाषा जो भी है वो मिट जाते हैं एक दिन, मगर जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं सर्वदा बने रहते हैं। मेरे दोस्तों, क्या सोच है आपका जीवन में? आपका भविष्य के लिए, आपका भविष्य के लिए क्या प्लानिंग्स हैं? और उसका समाधान किस में ढूंढ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? किस पर भरोसा रख रहे हैं? आइए आखिरी का वचन पढ़कर मैं खत्म करना चाहता हूं। भजन संहिता 43, भजन संहिता 43 आखिरी वचन देखते हैं। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? क्यों व्याकुल है? अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? क्यों गिरा जाता है आप? परमेश्वर पर भरोसा रख। किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर। कई लोग, जवान लोग एक आदमी पर भरोसा रखते हैं, जब वो चीटिंग कर देते हैं दूसरे आदमी पर, दूसरे लड़के पर, दूसरे फ्रेंड पर। आपका भरोसा आदमी से आदमी पर ट्रांसफर होते जा रहे हैं, मगर परमेश्वर पर नहीं हो रहा आपका भरोसा। आपका भरोसा इस चीज पे नहीं तो ये चीज, नहीं है तो वो चीज, ये चीज नहीं तो वो चीज, चीजों पर ट्रांसफर होते जा रहे हैं आपका भरोसा। परमेश्वर पर कब भरोसा रखोगे? नहीं तो कुछ चीजों के लिए तो परमेश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते हो, और कुछ चीज पर तो परमेश्वर भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बीमारी है परमेश्वर भी चंगाई नहीं करते हैं। ये जो समस्या है ये तो बहुत ही बड़ा समस्या है, हमारा सीएम ही जवाब देगा, हमारा प्रधानमंत्री मोदी ही समाधान देगा।
परमेश्वर भी नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं ये सच है, भूल जाते हैं परमेश्वर हमारा समाधान है करके भूल जाते हैं। इसलिए भजन संहिता में ये भक्त याद दिला रहे, हे मेरे प्राण क्यों व्याकुल हो जाते हैं, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल हो जाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, फिर भी मैं उसका ही धन्यवाद करूंगा। हाँ समस्या है, हाँ तकलीफ है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जवाब नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने सोचा है वैसा नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। पिछले हफ्ते से प्रार्थना कर रहा हूं, पिछले महीने से, पिछले साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मगर नहीं हो पा रहा। फिर भी मैं उसके धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का वही समाधान है, उसके अलावा कोई भी, अगर वो ही नहीं, वो करने के लिए तैयार नहीं है तो और कोई भी नहीं कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे जवाब नहीं मिल रहे, इसलिए मैं वहां जाऊंगा, इनके पास जाऊंगा, इनका पैर पकड़ूंगा, कुछ पा लूंगा करके सोचते हैं। मेरे दोस्त, अगर परमेश्वर करने के लिए तैयार नहीं है तो और कोई भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर ही हमारे जीवन का समाधान है। आपका पास्ट का अंधकार का जो भी चीज है उससे बाहर ले आने का, उसका छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ही ज्योति है। वो ज्योति, वो प्रकाश आपका जीवन में होना चाहिए, और आपका फ्यूचर के लिए, आपका भविष्य के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक आनंदित जीवन जीने के लिए वो सच्चाई, उनका वचन आपको चाहिए। वही आपका भविष्य का समाधान है, क्योंकि वही अनंत काल से अनंत काल तक जीने वाला परमेश्वर है। वही आपका पास्ट का, आपका फ्यूचर को कुछ चेंज कर सकते हैं, उसका डर को निकाल सकते हैं, और एक भरोसा आपका पास्ट का। कई बार लोगों को पास्ट का डर रहते हैं, वो बीत गए हैं फिर भी उसका डर अंदर ही अंदर रहते हैं। उस डर को, वो सब को हटाने का सामर्थ्य परमेश्वर एक ही है, वही समाधान है। क्या आप विश्वास करते हैं? इस वचन को क्या आप समझ पा रहे हैं? समझने का कोशिश कीजिएगा। आज तक आपका भरोसा, आपका समाधान अगर कोई आदमी है, कोई परिस्थिति है, कोई चीजें है, तो मैं विनती करता हूं, आज परमेश्वर ही आपका समाधान है। यही बात पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, और देखिए आपका भविष्य कितना सुंदर, आपका भविष्य कितना पवित्र, आपका भविष्य जो परमेश्वर स्वर्ग में है वहां तक हम पहुंचने तक, अनंत काल तक आपका भविष्य को वो बदला देगा। एक बदलावट आपके जीवन में वो लेकर आएगा। आइए आंख बंद कीजिएगा, प्रार्थना करते हैं। एक बार सोचिएगा आपका भरोसा किस पर है, आपका समाधान कौन है? बाइबल तो कहते हैं हमारा समाधान, आपका समस्या जो भी हो, आपका परेशानी जो भी है, आपका परिस्थिति कैसे भी हो, और आपके समस्या पास्ट के बारे में हो या फ्यूचर के बारे में हो, आपका समाधान तो एक ही है, वो परमेश्वर यीशु मसीह। वो क्रूस पर मारा गया है आपका पास्ट को चेंज करने के लिए, आपका भूतकाल को चेंज करने के लिए। जो भी अंधकार जीवन आप बिताते हैं उस जीवन से आपको छुटकारा देने के लिए और क्रूस पर मारा गया है, और वो तीसरे दिन जी उठा है ताकि वो आपके भविष्य के लिए एक समाधान बन सके। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर,
छोटे छोटे चीजों के लिए आपके पास आते हैं, नहीं तो बड़े बड़े चीजों के लिए आपके पास आते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं, जब हम एक परिस्थितियों से जा रहे, जब एक तकलीफ से हम जा रहे, हम भूल जाते हैं। हम अलग अलग समाधान ढूंढते जाते हैं, आदमी पर भरोसा रखते हैं, परिस्थितियों पर भरोसा रखते हैं, चीजों पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर, आज हमने सुना है हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख, जो भी व्याकुल है, जो भी चिंता है हमारे जीवन में, उसका समाधान ये कि परमेश्वर यीशु मसीह है, ताकि वो हमारा पास से हो या फ्यूचर हो। परमेश्वर, आप ही हमारा समाधान है, आप ही हमारे जीवन को पवित्र रख सकते हैं, हमको पवित्र बना सकते हैं और रख भी सकते हैं। आपका प्रकाश और आपका सच्चाई हमारे जीवन में होने दे परमेश्वर, ताकि हम अंत तक पवित्र रहकर आपकी महिमा कर सके। जो भी इस वचन को सुन रहे परमेश्वर, उन सबको ये आशीष दे परमेश्वर। अगर मेरे बोलने में कुछ तकलीफ है, अगर मेरे बोलने में इतना क्लैरिटी नहीं है, तो परमेश्वर मैं विनती करता हूं, मैं माफी चाहता हूं परमेश्वर। आप ही इस वचन से मेरे भाई और बहन से बात कीजिए परमेश्वर, उनको समझा दो परमेश्वर, ताकि वो लोग समझ सके और वो लोग आप पर ही भरोसा रख सके और आशीर्वाद पा सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो भी वचन मैंने दिखाया है वो फिर से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, फिर से ध्यान कीजिएगा। परमेश्वर आपको और समझाने के लिए सामर्थ्य हैं और आशीष भी दे सकते हैं। आमीन। నీ పిలుపు నేను మరచితి, నా పరుగులోనే నలసితి, నా స్వార్థము నా పాపము పతన స్థితికి చేర్చెను, నా అంతమెటుల నుండును భయము పుట్టుచున్నది, దేవా నన్ను మన్నించుము, నా బ్రతుకు మార్చుము, యేసుని చేతికి ఇక లొంగిపోదును, విశేషముగా రూపించుము నా శేష జీవితం।